है नमोस्तु परम नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेश गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार हम जो तव चिन्हवरे अर्थ जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को परम श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज मंगलाचरण तत्त्वं च परं तत्त्वं परमविभावदर्शी परं जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोलिए श्री कमलवती जी ग्रंथाधिराज की जय। एक साथ उच्चारण करेंगे। नमः ओम श्री नमो नमः। परमानंद पांचवाणी सद्गुरुवर कारण ब्रह्म और सर्व परमात्मा के अमृत में ये ज्ञान रखा। यह श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी जहाँ अपन निरंतर वांचन कर रहे हैं गाथा नंबर 2526। इस बार 2 गाथाएं एक साथ चल रही हैं और आचार्य तारण स्वामी की बात को समझने का अभ्यास कर रहे हैं। अपन रोज नित्य ही एक बात कर रहे हैं, इष्टम च परम इष्ट। इस 2 शब्दों में पूरा सार आ जाएगा, तत्व का पूरा सार सिर्फ 2 शब्दों में बस। कि इष्ट तो है आत्मा, ये तो अपन सब पढ़ चुके, अपन शास्त्र में पढ़ चुके ना, आत्मा इष्ट है, पढ़ लिया अपन ने। लेकिन इष्टम च परम इष्ट, इष्ट तो है लेकिन भैया ऐसे तो बहुत सारी वस्तुएं इष्ट है। पति भी इष्ट, पति भी इष्ट है, पत्नी भी इष्ट है, धन भी इष्ट है जो निकलते नहीं जेब से, और क्या बोलते हैं, बाकी सब चीजें भी इष्ट है। लेकिन यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहा है इष्टम च परम इष्ट, इष्ट में भी जो परम इष्ट, जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी इष्टता करना सर्वश्रेष्ठ है, परम उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। इष्ट तो राग के वशीभूत इस संसारी जीव को इष्ट तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, उसमें एक आत्मा भी इष्ट है भाई। ऐसे सुन लिया वो तो आत्मा है, परमात्मा है, अपना हितकारी ममल स्वभाव है, भाई क्या भैया वो भी इष्ट है भाई, अच्छा है, तभी सुनने आते हैं, यहाँ चर्चा सुनने आते हैं, अभी तो आते हैं क्यों कि आत्मा इष्ट है, हितकारी है, ऐसा सुना है, समझा है, और ऐसा सुनना समझना अच्छा लगता है। ऐसा सुनना समझ के अच्छा लगता है ना, इष्ट है, परम इष्ट है, ऐसा सुनते समझते अच्छा लगता है। आत्मा की चर्चा सुनते तो अच्छा लगता है ना, भैया मोक्ष की बात सुनिए, मोक्ष में परम सुख है, तो अपन आत्मा की बात सुनते हैं कि इष्ट है, अपना प्रिय स्वभाव है, तो ये बात सुनना अच्छी लगती है ना। तो कह रहा इष्ट तो है, सर्वत परमात्मा कह रहे हैं इष्ट तो है, और अपन चर्चा सुनने आ रहे हैं, अच्छा तो लग रहा है, थोड़ा बहुत तो भाई रहा है, तभी तो बैठ रहा है, नहीं तो रोज रोज काय को आते। लेकिन भगवान जी परम इष्ट है कि नहीं ये बताओ, सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं ये बताओ। यदि सर्वश्रेष्ठ हो, यदि अपनी परिणति में ये परमात्मा सर्वश्रेष्ठ हो, राग आदि विकारी विषय भोग की अपनी परिणति नहीं कर सकती।
कर्म के प्रति, कर्म धारा के प्रति, विषय के प्रति, विषय वासनाओं के प्रति यदि आत्मा अपने लिए परम इष्ट हो, सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ, यदि अपने लिए आत्मा सर्वश्रेष्ठ हो, परम इष्ट हो, तो गुरु महाराज कह रहे हैं प्रिय में भी यदि परम प्रिय उत्कृष्ट, यदि अपना आत्मा ही यदि अपने को प्रिय है, परम प्रिय है, तो फिर अपनी परिणति उस इष्टम संजोए, उस इष्ट को जोड़ेगी, संजोएगी, संजोएगी मतलब उसको जोएगी, अपनी दृष्टि में जोएगी। देखो अपन कह रहे हैं भैया आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही है सदगुरु भाई, आत्म ही धर्म है, आत्म ही शास्त्र है, आत्मा से ही सारे काम होने हैं, आत्मा के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, सब कुछ कह रहे हैं अपन। और भैया आत्मा ही हितकारी है, इष्ट है, ये मनुष्य भाव आत्म कल्याण करने के लिए मिला, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन परम इष्ट है क्या, सर्वश्रेष्ठ है क्या, सर्वश्रेष्ठ बात तो भैया परम इष्ट है, नहीं मान रहे, ये रुचि नहीं लग रही कि जब वो इष्ट है, समझ लिया, जान लिया, जनवाणी पढ़ लिया, के भी रहा, में श्रद्धा भी कर ली कि आत्मा है, उसके बाद भी परिणति में वो परम इष्ट नहीं हो रहा, परम प्रिय नहीं हो रहा, श्रेष्ठ नहीं हो रहा। अगर जो हो जाए तो, और यदि ये हो जाएगा तो क्या होगा, तारण स्वामी तो घटना बता रहे हैं ना कि उनके चित्त में, उनकी परिणति में वो आत्मा सर्वश्रेष्ठ हो गया, परम इष्ट हो गया। तो गुरु महाराज जिनकी परिणति में आत्मा परम इष्ट होता है तो क्या होता है, इष्ट मनमोह, उनके जीवन में इष्ट की रमणता होने लगती है, प्रेम की पराकाष्ठा हो। यदि आप किसी को दिल से चाहते हो, अंतर हृदय से चाहते हो, तो वो आपकी रमणता में आ जाता है, अब वो सामने हो या ना हो, लेकिन वो आपकी सूरत में, आपकी स्मृति में, आपके चित्त में, आपके हाव भाव में, आपके मनन में, आपके स्मरण में, आपकी चिंताओं में, सर्वत्र रोम रोम में उसका निवास हो जाता है, पूर्ण रूप से, निरंतर पूर्ण रूप से उसमें तन्मयता हो जाती है। यदि कोई चीज परम प्रिय हो, बहुत अधिक अति इष्ट हो, यदि आप किसी से अति प्रेम करते हो, तो भैया दिन रात उसकी सूरत अपने आप बसी रहती, अपने आप हृदय में स्थापित रहती, बिना कुछ करे। तो गुरु तारण स्वामी यही कह रहे हैं भैया, आचार्य श्रीमद चिंत तारण स्वामी को जो इष्ट परमात्मा है, अपना परम वीतराग स्वभाव है, वो परम इष्ट उनकी परिणति में सर्वश्रेष्ठ हो गया, परम प्रिय हो गया, उन्हें वो अंतर चित्त में भा गया है। और जब उनकी परिणति को वो परमात्मा भाया, वो इष्ट प्रिय स्वभाव जब उनकी परिणति को पाया, तो उन्होंने क्या कहा, इष्ट मनमोह, अब सहज उसकी रमणता चल रही है, करनी नहीं पड़े, जो भाया, जो चित्त में अच्छा लगा, जो अंतर में भाया, तो क्या हुआ भैया, इष्ट मनमोह सहज उसकी रमणता प्रकट हो गई। और भैया देखो, जब इष्ट में रमणता होती है तो विगत अनिष्टम, अनिष्ट अपने आप गिला जाते हैं। जैसे कि अपने पुत्र का मोह, परिवार का मोह है, तो पुत्र परिवार के विकल्प चलते हैं, उनके मोह के रागादि परिणाम चलते हैं, तो दुनिया भरारी की, समाज की चिंता अपने आप ही छूट जाती है। भाई अपन कहते हैं इन्हें तो समाज से कोई लेना देना नहीं, कहा ये तो अपने परिवार में मस्त है, कहा भाई क्यों, समाज से कुछ लेना देना नहीं, उनको अपना परिवार ही इतना इष्ट है, इतना प्रिय है कि दिन रात उनके विकल्प में जीवन निकल जाता है, और समाज की चिंता करने का टाइम ही नहीं, समाज की चिंता के लिए टाइम ही नहीं। ऐसा ही उदाहरण है तो एक देश समझने के लिए कि जिनके अंतर हृदय में अपना परमात्मा इष्ट है, इष्ट मनमोह, तो उनका समय कहाँ निकल जाता है भैया, उनका समय इष्ट स्वभाव की रमणता में निकल जाता है, इसलिए अनिष्ट बिला जाते हैं। अनिष्ट को नाश करने का एक ही उपाय है, इष्ट में रमणता, और इष्ट में रमणता का भी एक ही उपाय है, इष्ट की प्रियता। यदि आपको इष्ट प्रिय है तो अपने आप उसमें, अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें रमणता होगी, बिना इष्ट को प्रिय माने उसमें रमणता नहीं होगी। और आचार्य तारण स्वामी कहते हैं देखो भैया, पर जाओ भैया, पर मतलब ये पर समय का स्वभाव तो अच्छे होने का, अपन 4 अभाव पढ़े था, क्या अभाव पढ़े, ये जितनी पर पर्याय है, वर्तमान में भूत की पर्याय का, पूर्व की पर्याय का अभाव, और वर्तमान में भविष्य की पर्याय का अभाव, विध्वंस अभाव, प्राग भाव विध्वंस अभाव अपन पढ़े, तो क्या पर समझ में आया उससे,
कि जो पूर्व की पर्याय थी वो भी मिला गई और जो भविष्य की पर्याय थी वो अभी आई नहीं, तो इनसे अपने को लेना देना कुछ है नहीं। तो आत्मा तो पर्याय अतीत हो गया। पर्याय अतीत मतलब कर्म आदि पर्याय से अतीत। आत्मा पर्यायवान है, अपने द्रव्य गुण पर्यायवान है, लेकिन ये जो कर्म की पर्याय चल रही है इससे तो अतीत हो गया ना भैया। जो कर्म पर्याय चल रही है, जो विभाव पर्याय चल रही है, कह रहा है ना पर पर्याय विलियम, पर पर्याय विलियम, ये सारा पर पर्याय का परिणाम मिला जाएगा। क्योंकि पर्याय तो अभाव रूप ही है, पर्याय शाश्वत रूप नहीं है। पर्याय का जो स्वभाव है, प्राग भाव विध्वंस भाव से अपन ने अच्छे समझा ना कि पर्याय का जो स्वभाव है वो अभाव रूप ही है भैया, वो सद्भाव रूप है ही नहीं। तो वर्तमान में अपना पुरुषार्थ क्या है, क्या करना है गुरुदेव? पर पर्याय विलियम, ये पर पर्याय के सारे भाव मिला जाएंगे। ज्ञान सहावे कम चिन्ह। बस जीव को ये स्मरण में आ जाए। क्या स्मरण में आ जाए भैया? क्या स्मरण में आ जाए कि ये पर पर्याय अभाव रूप है और मैं गायक स्वरूप परमात्मा हूं। और जब जीव को आकर्तव्य रूप ये बोध में आएगा कि मैं ही वो गायक स्वरूप परमात्मा हूं, तो आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी कहते हैं भैया ज्ञान सावे, जब सब बोध में आएगा कि मैं अकर्ता भोक्ता हूं, तो कर्म जिनियम चा, कर्म अपने आप ही जीत लिए जाएंगे। अपन भाव कर्म में सुधार कर सकते हैं। हाँ, भाव कर्म जैसे द्रव्य कर्म को अपन को पता नहीं चलता कब चिपक गए, जब भाव बनते तो अपन भाव में सुधार कर सकते हैं, इससे कर्म नहीं आएंगे। द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों रील है। नहीं, कभी भाव कर्म को बिल्कुल ऐसा बस वही इस किस्म का भाव आ रहा, तो द्रव्य कर्म कब कामान वगैरह में आगे लग गए इस चीज का एहसास नहीं। वो तो अवधि ज्ञानी है, केवल ज्ञानी का विषय। लेकिन अपन यहाँ क्या कह रहे हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म का जो परिणाम चल रहा है वो धारा है। अपन सुधार कर सकते हैं, भाव बदलने का भी पुरुषार्थ कर सकते हैं, अशुभ से शुभ भाव में ला सकते हैं, शुभ से शुद्ध की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन वो क्या वो भाव नहीं बदल रहा है, वो अपनी दृष्टि बदलने का पुरुषार्थ, अपने अभिप्राय बदलने का पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या का है कि भाव कर्म की धारा चल रही है तो जरूरी नहीं कि आप उसे बदल लो, हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि आप उससे भिन्नता कभी भी देख सकते हैं। देखो देखो अपने जीवन में कैसा प्रसाद होता है, अपने कंफ्यूजन कैसे होता है अपने देखो। अपन जब भी अशुभ भाव करते हैं तो अपन क्या करते हैं भैया, अपन उसे बदलने के हमेशा शुभ भाव करते हैं। और यदि शुभ भाव भी क्या है भैया, आत्मा चिंतन मनन और क्या बोलते हैं, आत्मा के चिंतन मनन रूप अपन उस शुभ भाव को करते हैं। अपने को क्या लगा अभी कि उस अशुभ भाव को हटाने के लिए अपन ने शुभ भाव को प्रकट किया। देखो ऐसा अपने को ऐसे ही लगता है ना, क्या लगता है भैया कि जैसे ही हमने अशुद्ध भाव को हटाया, जैसे कि किसी की चिंता का भाव चल रहा था भैया, राग भाव चल रहा किसी के प्रति तीव्र राग का भाव चल रहा था, किसी के प्रति तीव्र देश का भाव चल रहा था, अपन ने क्या किया, अरे जब जो होना होगा वो अपन ने क्या करा, उस विचार को दूसरे विचार से पलट दिया। तो अपने को क्या लगा कि हमने भाव बदल लिए, भाव क्या करा, अशुभ भाव को त्याग करके और शुभ भाव का अवलंबन। अब देखो ये परिवर्तन तो अपने को देखा, भाव से भाव का परिवर्तन तो अपने को देखा। क्या करा अपन ने, एक भाव से दूसरे भाव को परिवर्तित कर दिया, अशुभ भाव को शुभ भाव से परिवर्तित कर दिया। अपने को क्या बोध हुआ कि अपन ने देखो भाव की धारा को बदल दिया, भाव की धारा बदला गई। लेकिन भगवान जी हम ये नहीं करें कि पुरुषार्थ नहीं है, जीव को बुद्धिपूर्वक शुभ में तो आना ही पड़ेगा, ये बात तो है। लेकिन भगवान जी ये जो आप शुभ में आए हो ना, अच्छे से सुनो इस बात को, ये जो आप शुभ में आए हो, ये आपकी जो शुभ प्रवृत्ति हुई है, भगवान जी ये बताओ ये त्रिकाली के अभिप्राय पूर्वक आश्रय पूर्वक हुई है या फिर क्या बोलते हैं भाव के दुख से बचने के लिए हुई है, ये बताओ। तो वर्तमान में भाव चल रहे थे, अशुभ से बच के शुभ में आने की जो अपन ने चेष्टा करी, ये आत्मा की रुचि पूर्वक हुई है। यदि आत्मा की रुचि पूर्वक हुई है तो आत्मचिंतन की जो बात है तो उससे अपनी दृष्टि वहां जा रही है। अपन ने भाव बदले, अकेले नहीं बदले,
उस भाव के संयोग से अपनी दृष्टि भी बदलाई। अपन जो उस पर्याय को देख रहे थे, उस भाव कर्म की धारा को देख रहे थे, उसे देखना बंद हुआ और तत्व चिंतन से अपन क्या देखने लगे? स्वभाव को। तो वहां अपना अभिप्राय बदलाया है, वहां अपनी दृष्टि बदली है, वहां अपना उपयोग बदला है। भैया संयोग काय का है? संयोग स्वभाव रूप है, लेकिन बदली तो दृष्टि है भगवान। यदि आत्मा की रुचि है तो, और नहीं तो क्या करते भैया? भैया बहुत बुरे भाव चल रहा है, आप क्या करते? मंत्र जब करने बैठ जाओ, सांस पढ़ने बैठ जाओ, तो उपयोग कहाँ लग गया? शब्दों में, जॉब में, या फिर उपवास में, या नियम में, या फिर सो जाओ। तो क्या हुआ भैया? तो दृष्टि नहीं बदली, वहां दृष्टि नहीं बदली। वहां क्या बदला है? सिर्फ अशुभ भाव का परिणमन शुभ भाव रूप हुआ है, लेकिन वहां आपके पास तत्व नहीं है, सार नहीं है, आपका लक्ष्य नहीं है निर्वाण का, आपका लक्ष्य नहीं है उस चेतनता का। वो यह गुरु महाराज कह रहे प्रिय इष्टम जब परम इष्टम, वहां प्रियता नहीं है अपने आत्म स्वभाव। तो भगवान आत्मा जब तक पूर्ण निष्ठा से मैं ही गायक आत्मा हूं, हम बार बार आपसे कहते हैं भैया, अपने शल्य को, शंकाओं को, अनुभूति के विकल्प को, भय को, जब तक सबको छोड़ के आप इस बात की सिद्धि नहीं कर लेते कि वो ही मैं पूर्ण गायक तक भगवान आत्मा हूं, अपने अंदर के सारे विकल्पों को हटा के जब तक आप इस सत्य की सिद्धि नहीं कर लेते, तब तक आपको क्या बोलते हैं भैया, उस बदलाव में, जब भाव का बदलाव हुआ ना, उस भाव बदलाव में गायक की दृष्टि नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आपने उस वीतराग भाव की सिद्धि नहीं करी, उस श्रद्धान की सिद्धि नहीं करी। देखो हम आपको कितने बार कहते हैं, हजारों बार क्या कहते हैं कि भैया आपको दुविधा में डालने वाला आपके अंतर आपका मन ही है, आपको दुविधा में डालने वाला, आपके अंतर की शंकाएं उत्पन्न करने वाला, आपको अंतर में विभ्रम भाव में रख करने वाला अनादिकाल का आपका संस्कार ही है। और इस संस्कार को जीतने के लिए बुद्धि पूर्वक आपको मैं गायक ही हूं, इस बात को स्थापित करना ही पड़ेगा अपने चित्त में, चाहे कैसे भी करो। इस सत्य की स्थापना करनी पड़ेगी। इस सत्य की स्थापना होने के बाद जब वो भाव बदलाएंगे तो उस पर दृष्टि आपकी सत्य पे आएगी। नहीं तो भैया अशुभ भाव चल रहे थे, शुभ भाव बदल लिए, और भैया हम तो जानते हैं आत्मा है, लेकिन आत्मा की प्रतीति नहीं आएगी, मैं ही वो आत्मा हूं ऐसा बहुमान नहीं आएगा, मैं ही वो गायक परमात्मा हूं ऐसा उछाल नहीं आएगा। गायक की बात तो समझेंगे, सुनेंगे, सब करेंगे, लेकिन गायक हूं ऐसा उल्लास, उत्साह ये नहीं आएगा। और जब तक गायक हूं ऐसा उल्लास और बहुमान नहीं आएगा ना, उत्साह नहीं आएगा ना, भगवान जी कोरी चर्चा रह जाएगी। भाव बदलने की, देखो हम भी आप या हम भी यदि इधर उधर के विकल्प चल रहे हो तो आत्मचिंतन करने के लिए ही प्रेरणा देते हैं और खुद करते हैं। मान लो आपके प्रति अच्छे राग के देश के भाव चल रहे हैं, तो क्या करेंगे अपन? यही करेंगे ना कि अपन आत्मचिंतन क्या करेंगे, अपन उन विचारों को बदलने के लिए क्या करेंगे? तत्काल तत्व का चिंतन कर लेंगे। तो तत्व का चिंतन करा अपन ने, लेकिन तत्व का चिंतन आप भी करोगे, हम भी करेंगे और सब लोग करेंगे, लेकिन तत्व का चिंतन उपाय तो है, तत्व का चिंतन उस विकल्प से हटने का उपाय तो है, लेकिन उससे तत्व की दृष्टि किसकी है, बस ये बात है। तत्व में अपनापन किसको है, तत्व की स्वीकारता किसके हृदय में? उपाय तो मैं भी करूंगा, आप भी करोगे। मान लो मेरी स्वाध्याय करने बैठूंगा, आप भी स्वाध्याय करने बैठोगे, मैं भी यही पैराग्राफ पढ़ूंगा, मैं भी यही गाथा पढ़ूंगा भैया, इष्टम चा परम इष्टम, इष्टम अन्वय विगत अनिष्टम। इष्ट की अनुमोदना करोगे तो अनिष्ट मिला जाएगा। आप भी यही गाथा पढ़ोगे भैया, तो देखो आप ये गाथा पढ़ोगे तो ये बात तो पक्की है, ये गाथा पढ़ोगे तो जो आपको पाप रूप अनिष्ट था वो मिला जाएगा, लेकिन पुण्य रूप अनिष्ट आएगा साथ में। पुण्य कौन सा इष्ट? इस गाथा को पढ़ते ही पाप रूपी अनिष्ट भाव मिला जाएगा, लेकिन पुण्य रूपी अनिष्ट भाव साथ में आ जाएगा। अब बात यह है कि साथ में जो पुण्य रूपी अनिष्ट भाव आया है, आपकी दृष्टि उस पे है या फिर इष्टम च परम इष्टम, आपकी दृष्टि
उससे भी भिन्न अपना लक्ष्य, अपना अभिप्राय, अपनी रुचि उससे भी भिन्न मैं गायक परमात्मा हूं, इस बात में बस निष्ठा का मार्ग है भैया। मोक्ष मार्ग को निष्ठा का मार्ग कहते हैं, आत्मा की निष्ठा का मार्ग, जिस भव्य जीव की जितनी गहरी निष्ठा होती है, जिस भव्य आत्मा की, जिस भव्य जीव की जितनी गहरी निष्ठा होती है, जितना गहन उसके अंदर में उस स्वभाव का निश्चय होता है, निर्णय होता है भैया, उतनी ही शीघ्रता से, ये बात याद रखो भगवान जी, जिसके अंदर में जितनी गहरी निष्ठा होती है अपने स्वभाव की, वो उतनी शीघ्रता से उस वीतराग भाव में रमणता को प्राप्त करता है। बिना निष्ठा के मोक्ष का मार्ग नहीं चलता भगवान जी। देखो नकारना क्या है भैया, अपने मन वचन काय के परिणाम को ही नकारना है। और देखो किसे नकारना है, जिसे हम कह रहे हैं अपना, उसे नकारना देखो देखो दो बातें चल रही, एक तो हम क्या कह रहे हैं, अपने मन वचन काय के परिणाम को नकारना। पहले ही अपने कह रहा है, पहले ही अपना कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसे नकारना। भैया जब उसे अपना कह रहा हो तो कैसे नकारोगे, तो बताओ। नहीं समझ में आई। अपने मन वचन काय के परिणाम को नकारना है, अपने अंदर में उत्पन्न हुई सल संकारों को नकारना है, अपने अंदर में चलने वाले विकारी भाव को नकारना है। अब तुम पहले ही अपने कह रहे हो, नकारोगे कैसे? ये मानो कि अपना कुछ है नहीं, सबके आप में ही अपना है। तो अब बात तो ये चल रही है, अपनापन करके अपन बैठे हैं पर्याय में कि हम रोटी नहीं बनाएंगे तो कोई पूछेगा भी नहीं पहले हम अपनापन करके बैठे हैं उस पर्याय में कि हम ही करता है, और ये नहीं मान रहे कि कर्म का उदय है, ये कर्म संयोग अवस्था है। अब पहले ही पर में अपनापन करके बैठोगे तो भगवान जी अब भेद ज्ञान कराएगा कौन? सर्वज्ञ तो आने वाले नहीं, उन्होंने तो बता दिया कि अब तुम्हें यहाँ गुरु महाराज तो आने वाले नहीं है कि तुम्हारी आत्मा को अलग निकाल के बाहर रख दे और तुम्हारे शरीर को अलग कर दो, कहते देखो दोनों अलग अलग है, और फिर वापस डाल दे। ये डिब्बे वाला काम तो है नहीं, इस डिब्बे से आत्मा निकाल के दिखा दे, देखो ये अलग है, ये शरीर अलग है, देखो ये दो अलग अलग। अब ठीक है देख लिया, अब इन्हें एक वापस डब्बे में डाल दो, बंद कर दो। ऐसा तो होना नहीं है। तो इस संयोग में रहते ही, इन संयोगों के बीच में रहते ही, इस चलती हुई रहट के बीच में ही, मन वचन काय के प्रणमन के बीच में ही ये गहरी मान्यता करनी पड़ेगी कि मैं इससे भिन्न हूं। जब जाके अपन जब भाव बदलेंगे ना, भिखारी भाव चल रहा है, अपन भाव बदलेंगे, क्या करेंगे, तत्व का चिंतन करेंगे, तो अपना चिंतन पे महत्व नहीं रहेगा, उस स्वभाव की जो धारा आई उस स्वभाव पे महत्व नहीं रहेगा। वो जो अपन ने मान्यता में लिया है कि मैं त्रिकाली गायक परमात्मा हूं, अपनी दृष्टि वहां टिक जाएगी। दृष्टि टिकेगी गायक की निष्ठा के बल पे, अपने वीतराग भाव की निष्ठा के बल पे, अपने अंतर स्वभाव की निष्ठा के बल पे, दृष्टि निष्ठा के बल पर टिकेगी। भगवान आत्मा यदि आत्म तत्व की निष्ठा ना हो तो दृष्टि तत्व में ठहरने वाली नहीं। इसलिए बार बार कहते हैं भगवान जी, ये मार्ग अटूट श्रद्धा अर्थात गहरी निष्ठा का मार्ग है। आपको बहुत गहराई से इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा, मन वचन काय का परिणाम कर्म उदय जन्य ही है। तो भैया बता, हमने मन के विचारों को बदला कि नहीं बदला? मन में पाप विचार चल रहे थे और हमने पुण्य विचारों को, तत्व के विचारों को लिया, ये हमने बदला कि नहीं बदला? आपके लिए बता भैया, इसी का नाम कहते हैं विवेक, और इसलिए तो मन मिला है तुम्हें। मन का काम ही तो ये है, मन का काम ही तो ये है कि या तो विकारों का विचार कर लो, या तो भैया क्या बोलते हैं, शुभ क्रियाओं का विचार कर लो, और या तो आत्मा का विचार कर लो। मन का काम ही ये है, आपने कुछ नहीं किया। अच्छा, मन का क्या काम? जल्दी पता हो। मन का काम है विचार, विचारों के समूह का नाम मन। मन की परिभाषा, विचारों के समूह को मन कहते हैं। आगम में दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, कर्म की पर्याय को मन कहते हैं, लेकिन सामान्य परिभाषा विचारों के समूह को मन कहते हैं। तो अब जिसका काम ही विचार है, अब उससे आप उससे करवा क्या सकते हो? विचार बस, अच्छे करो या खराब करो, स्वभाव की करो।
उसका काम ही विचार करना है, उसकी उसकी ड्यूटी ही विचार करना है। मन निकल के आपका कुछ कर तो सकता नहीं। मन यहाँ से निकल के इतना छोटा सा तो है वो अष्टदल कमल जरा सा, इतना सा द्रव्य मन है, और ये मन यहाँ से बाहर निकल के आपका कुछ तो कर सकता नहीं है, आपका कुछ तो बिगाड़ सकता नहीं है। ये छोटा सा जो द्रव्य मन है ये आपको कुछ बिगाड़ने वाला तो है नहीं। अब ये क्या कर सकता है? ये मत योजना विचार, बस विचार की धारा कर सकता है। तो बता भैया, हमने अशुभ विचार कर लिए, हमने पाप के विचार कर लिए, व्यसनों के विचार कर लिए, भोगों के विचार कर लिए, नाना प्रकार से विकार परिणामों के विचार कर लिए। ये भी मन ने कर लिया, मैं करता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही बना रहा हूँ, मैं ही रख रहा हूँ, ये विचार भी मन ने कर लिया। अब भैया ये विचार ही मन ही कर सकता है। अरे कर्म का उदय है, स्त्री पर्याय है या पुरुष पर्याय है, जैसे कर्म माने थे वैसे संयोग का परिणमन चल रहा है, ये विचार ही मन कर सकता है। और भैया ये विचार नहीं कर सकता कब कब से रोटी बना रहा, चलो थोड़ी देर भगवान का नाम ले लो, मंत्र जप कर लो, ये विचार ही मन कर सकता। विचार ही कर रहा है ना, तीनों विचार ही कर रहा है ना, इसमें तुम कहाँ हो? हमें तो ये जवाब चाहिए, तीनों का मन कर रहा है ना, तीनों काम विचारों में हो रहा है ना, तो तुम कहाँ हो? बस तुम बता दो कहाँ, कहाँ बता जल्दी, कहाँ? हाँ अगर उसके साथ लगोगे तो अशुभ में चले जाओगे, पाप में। तुम रहे तो मन के मन में ही ना, मन से बाहर कहाँ गए तुम, तो हमें ही बताओ। शुद्ध में आओगे तो मन से बाहर में, तो जब आओगे तब। लेकिन अभी हमने 3 बात कही ना, आपने तत्व का विचार कर लिया, आपने मंत्र जप का विचार कर लिया, और आपने भैया पापों का विचार कर लिया। आपने विचार ही किया ना, रहे कहाँ? मन के मन में ही रहे ना, मन से बाहर कहाँ है? अब पुरुषार्थ यही चलेगा कि ये पूरा परिणमन मन का था, और ये मन मेरा स्वभाव ही नहीं है, मैं गायक आत्मा। जब मां से अपना तोड़ोगे तो काम बनेगा भगवान आत्मा, और मैं घुसे रहोगे कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही, ठीक है, अभ्यास यही है, ये भी विचार है, लेकिन इस विचार से तत्व की निष्ठा बढ़ेगी। ठीक है, तो अपने को ये बोध हो कि अपन मन में घूम रहे हैं, मन से बाहर निकल रहे हैं। अब भैया 90% समस्या तो ये है कि मन नहीं लगता। भगवान जी मन कहाँ से लगेगा? तत्व की निष्ठा होगी तो मन लगेगा। हाँ मन नहीं लगता, वही तत्व की निष्ठा नहीं है, इसलिए अंतर मन नहीं लगता भैया, तत्व चर्चा में मन नहीं लगता। बाकी बाकी व्यर्थ की चीजें कितना मन लगता है, लेकिन बस यही मन नहीं लगता ना। कारण क्या है भैया? क्योंकि अनादि काल से विषय भोगों के अलावा जीव ने कुछ किया ही नहीं। ये अपन कह देंगे अब भी कि हमारे संस्कार अनादि काल से संसार में रहने के, ये बात तो अब भी अपन कह देंगे कि हमने इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। तो जैसे संस्कार है वैसा परिणमन हो रहा है। किसका हो रहा है? मन का हो रहा है। तो भगवान आत्मा जैसे संस्कार है वैसा परिणाम मन का हो रहा है, लेकिन उसमें तुम कहाँ हो? बस हमें तुम्हारा पता चाहिए, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? मन में लगे हो, मन के साथ ही हो भैया। और जो मन के साथ है वो निगोय वासना, मन के साथ नहीं रहना। मन साथ रहे कोई समस्या नहीं है, मन साथ रहे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपन मन के साथ मत रहो। अपन मन के साथ रहे तो ये दुर्गति ले जाए। मन अपने साथ रहे कोई दिक्कत नहीं, मन को अपने साथ में, हाँ बस मन अपने साथ रहे। ज्ञान डोरी मन राखिए, मैं अनंत ज्ञान में परमात्मा हूं, ज्ञायक ही मेरा रूप है, ज्ञान ही मेरा स्वभाव है। एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई परिणमन मेरा कुछ कर नहीं सकता। ये पर्याय अभाव भाव रूप है। अपन ने प्राग भाव विध्वंस भाव से बात समझिए, ये पर्याय अभाव भाव रूप है, ये पर्याय नित्य रहने वाली नहीं है। सब कुछ नश्वर है, क्षणभंगुर है,
भैया जब देखो भैया वर्तमान में पूर्व की पर्याय का अभाव है तो मैंने कोई कर्म माने ही नहीं। पूर्व की पर्याय वर्तमान में आ नहीं सकती। अब भैया मैं अपने आप को कर्मों का कर्ता मानता हूं, मैं कर्मों का फल भोग रहा हूं ऐसा मानता हूं, इसी को मिथ्या दर्शन कहते हैं। इसके कारण संसार। विध्वंस भाव क्या कहता है भैया कि जो वर्तमान में पर्याय चल रही है उसका भविष्य में अभाव। अत्यंत अभाव। अब जब विध्वंस भाव की बात चल रही है अत्यंत अभाव कहाँ ले गए? पर्याय की बात चल रही है, उसकी वो बिल्कुल अलग विषय है। तो क्या कहते हैं जब वो आना ही नहीं है भविष्य में, जो वर्तमान है उस वर्तमान में भविष्य का अभाव ही है, तो कल कुछ होने जैसा है ही नहीं। जब कल कुछ होने जैसा है ही नहीं तो जो कुछ है आज ही तो है, और जो आज है वही तो क्या है, जो वर्तमान में है, जो अभी जयवंत है, जो अभी जी रहा है, जो अभी अनुभूति गम्य है, वही तो परमात्मा है। और ये अभाव, ये प्रागभाव ध्वंसाव ये तो सिद्ध कर रहा है कि पर्याय अभाव रूप है और तू ज्ञायक स्वभाव में है, तू आत्मा ज्ञायक स्वभाव में, तेरे में ज्ञान के अलावा और कुछ है। बस ऐसी ज्ञायक भाव की सिद्धि चल रही है। अब अपन इस ज्ञायक भाव को कितना स्वीकार कर पा रहे हैं, इतनी सी बात है। अब आप अन्योना भाव की बात करोगे तो भैया अन्योना भाव पुद्गल परमाणु घटता, जीव में तो घटता नहीं, तो क्या इस पुद्गल का परिणमन करने वाला मैं हूं नहीं? पुद्गल को हथेली नहीं लगा सकता। एक पुद्गल परमाणु के गुण दूसरे पुद्गल परमाणु के गुणों रूप नहीं हो सकते। एक पुद्गल परमाणु की पर्याय दूसरे पुद्गल परमाणु की पर्याय रूप नहीं हो सकती। एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु को उठा नहीं सकता। पागल, जब पुद्गल को हथेली नहीं लगा सकता तो फिर तू तो पागल ही है फिर। और अत्यंत अभाव तो कह रहा है, एक द्रव का दूसरे द्रव में अत्यंत अभाव है। भगवान जब चार अभाव सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि तू गायक है, तू गायक है, तू गायक है और तू गायक ही है। जब ये सीधी सीधी बात कही जा रही है तो सीधी सीधी बात अंदर क्यों नहीं जा रही? और पर पर्याय ये बात यह चली कि पर पर्याय विलियम, ये पर पर्याय बिला जाएंगी, ये पर पर्याय ठहरने वाली नहीं है, क्योंकि अपन आगम कह रहा है, स्पष्ट अपन सिद्धांत से देख रहा है, वस्तु के स्वभाव से देख रहा है और अनुभव से देख रहा है। जो एक मिनट पहले था वो एक मिनट बाद नहीं है। एक मिनट पहले बहुत पर्याय निकल जाती है, फिर भी जितना अपन देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं, जो एक मिनट पहले था वो एक मिनट बाद नहीं है, जो एक मिनट बाद है वो एक मिनट पहले नहीं था, वो जो एक मिनट जो अभी है वो एक मिनट बाद नहीं रहने वाला। सब सामने दिख रहा है, स्पष्ट सब सामने दिख रहा है कि जो अभी है वो कल नहीं है, जो कल था वो आज नहीं। जब भैया सब कुछ जान रहे हो ये पर्याय क्षणभंगुर है, कल पिता थे आज नहीं है, पत्नी थी आज नहीं है, बच्चे थे आज नहीं है। तो जब सब कुछ देख रहे हो कि जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं, जब सब कुछ जान रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, इसके बाद भी स्वीकार क्यों नहीं करते? ये पर्यायों का परिणमन है, ये पर्यायों का खेल है, जो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है ये आज है, कल इसका कोई। भगवान जी यदि इतना ही बोध हो जाए ना, ये सारा पर्याय का खेल है, पर्याय जगत है, ये थोड़ी देर का छलावा है, पानी के बुलबुले हैं, अभी है, थोड़ी देर बाद रहने वाले नहीं है। इतना यदि बोध आ जाए तो जीव पे पता लग जाएगा कि कर्म धाराएं सब कर्म है, कर्म परिणाम है, इससे जीव का कोई भी संबंध नहीं है। जिस समय ये समझ में आ जाएगा उस समय भगवान जी मन का बदलाव ज्ञान के बल से होगा। मन बदलोगे, आप अशुभ से शुभ में जाओगे, लेकिन ज्ञान के बल से जाओगे। क्यों? किस बल से? कि मैं गायक आत्मा के बल से जाओगे। और भगवान जी जब आत्मा के बल से आप अपने अंतर की ओर जाओगे, अपने स्वभाव की दृष्टि करोगे, तब तारण स्वामी की बात सिद्ध हो जाएगी। क्या? ज्ञान सावेन कम जिनियम। कर्मों को जीतने का एक ही उपाय है, क्या? ज्ञान तो मैं ज्ञान मान तो सकता हूं, ये मैं चाहिए मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बकरी की तरह मैं कर रहा हूं पर पदार्थों में, वो मैं तुम्हें निगोद ले जाएगा नहीं छोड़ेगा। मैं ध्रुव गायक आत्मा ये यदि आ जाए यहाँ तो ये मोक्ष ले जाएगा नहीं छोड़ेगा।
दो ही तो है। एक एक ज्ञानी भव्य जीव अपने भीतराग भाव में अपनापन करके कहता मैं वो ही हूं, और सारी पर्यायों का नकार देता है। नकारना मतलब उनसे दृष्टि हटा देता है, उनको उनसे जुड़ता नहीं है। और एक वो है भैया जो सारी पर्यायों का करते ही अपने आप को मानता है, सारी पर्यायों से जुड़ा रहता है। तो भैया फिर क्या कहता है, शल्य शंकाओं में कहता है हमें आत्मा का अनुभव होता नहीं है, आत्मा में मिलता नहीं है, आत्मा में दिखा नहीं है। आत्मा दिखता ही नहीं है तो हम कहां से अनुभव कर ले? आत्मा कोई गुलाब जामुन होता तो हम उसे मुंह में रख लेते। आत्मा यदि गुलाब जामुन होता तो क्या करते? नहीं खाना नहीं गड़बड़ हो गया, ये तो गुलाब जामुन तो नहीं उदाहरण दे रहा। वो कौन सी कहावत है? अंगूर खट्टे हैं, लंगूर को अंगूर खट्टे हैं, नहीं मिल रहा है तो खट्टे, नहीं मिल रहा है तो खट्टे हुए, मिल जाए तो बात इतनी है भगवान जी कि वो आत्मा, वो चैतन्य चित्तालय, वो गायक। अब जयनाले बोलना पड़ी अभी, गुरु महाराज क्या आनंद ले रहे थे, जय जयो जयेंद्र जयनाले, जय जयकार मचा रहा है कि मिल गया वो जिनवर परमात्मा, वो जितेंद्रीय भाव, वो गायक परमात्मा, वो ध्रुव रमणता, वो चरणालय, वो सुमन स्वभाव, वो हियन स्वभाव, वो रमण स्वभाव, वो अंतर में मिल गया है। तो वो उसकी जय जयकार मचा रहा है, उसका आनंद ले रहा है। अपन क्या कह रहा है, भैया दिख ही नहीं रहा ना, गुलाब जामुन होता तो खा लेते, अब लेकिन वो तो आत्मा दिखता ही नहीं है, तो कहां से अनुभव कर, कैसे अनुभव कर? जब तक देखने का विकल्प नहीं छोड़ोगे ना, आंखों से देखने का, तब तक अनुभव में नहीं आए। ये बात भी इंद्रियों से देखने का, मन से देखने का विकल्प जब तक नहीं छूटेगा, इंद्रिय विषयों के मन के अनुसार मन से देखने का जब तक विकल्प नहीं छूटेगा कि वो दिखता नहीं है, जब तक ये विकल्प नहीं छूटेगा कि वो दिखता नहीं है, तब तक अनुभूति नहीं होगी। भैया क्या कर ले, दिखता नहीं है वो, जब तक दिखता नहीं है ये विकल्प रहेगा तब तक वो कभी नहीं मिलेगा। और जिस दिन वो ही सत्ता शक्ति स्वरूप है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, जिस दिन ये स्वीकार हो जाएगा ना, उस दिन भगवान जी तुम नींद में सो रहे होगे तो अनुभव हो जाए। ये बात समझ में आई है, ऊपर से गई, भगवान ऊपर से गई या आई समझ में? क्या समझ में आई? हाँ बताओ अच्छा जल्दी बोलो, क्या समझ में आई? पड़ोसी बोलता, बोलो क्या समझ में आई? हाँ बात घर गृहस्थी दिखे इन्हें, अभी भी वो स्वीकारता में वो बात जमी नहीं रही ना, तो अंदर जमे ना वो, कि जमे तो ये बात अंदर जमे तो ये वास्तव में वो ही एक सत्ता है, और बाकी ऐसी दुनियादारी तो मायाजाल है। कितनी स्पष्ट बात है, ये दुनियादारी, ये संयोग का छलावा है, थोड़ी देर का छल है, थोड़ी देर बाद ये छल रहने वाला नहीं है। निश्चल परमात्मा वो अनादि अनंत ही है, और वो मैं ही हूँ, मेरे अलावा और वो कोई नहीं। वो परमात्मा, वो परम सत्ता, वो अंतरात्मा, जिसे परमात्मा कह रहे हैं, वो अपना ही परम स्वभाव है, उसके अलावा कहीं कुछ। जब तक एक ठिए पे आके नहीं बैठेंगे ना, श्रद्धान का, ज्ञान का निर्णय रूप, जब तक एक ठिया अपने को नहीं मिलेगा ना, पक्का ठिया, तब तक भैया वो अनुभूति का विषय बनने वाला, चाहे कितनी माला जपते रहो, आत्मा 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 आत्मा, जब तक आप उसे दृढ़ता से स्वीकार नहीं करोगे, पूर्ण दृढ़ होके उसे स्वीकारता में नहीं लोगे, तब तक वो आत्मा अनुभव में आने से देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, जिन वैनम शुद्ध शुद्धम
कि भगवान की वाणी कैसी है। मिला लो भगवान जी, जिनेन भगवान के वचन जिन वैना शुद्ध शुद्धम। ये जो भगवान की वाणी है, जो कह रहा है कि तू परमात्मा है, तू गायक है, तू वीतराग स्वभाव है, अनंत चतुष्टय में है, केवल ज्ञान की अनंत ज्योति में तेरा स्वभाव है, ये जो सर्वक परमात्मा कह रहे हैं, ये जो उनकी वाणी में आ रहा है, ये जिनेन भगवान के ये वचन ही शुद्ध है, शुद्धम और शुद्धता को देने वाले हैं। स्वीकार कर लो तो ये वीतराग भगवंतों की वाणी, ये सर्वज्ञ का उपदेश, ये वीतरागता की चर्चा, वीतराग अंतर आत्मा की जो चर्चा चल रही है, जिन भगवान के वचन, ये सर्वज्ञ की वाणी शुद्ध में भी शुद्ध है, प्योर में भी प्योर है भाई। 100 कैरेट सोना है, इसमें कोई मलिनता जैसी चीज नहीं है। इस 100 प्योर गोल्ड है, ये 100% सोना है। अब भैया इस स्वर्ण स्वभाव को, इस शुद्ध भाव में अंतरात्मा को, इस शुद्ध उपयोग में वीतराग भाव को जो स्वीकार कर लेगा, अनमोल ममला, जिसका ममल स्वभाव का आश्रय ले लेगा, जिस वीतराग भाव को यहाँ ये मेरा ही रूप है ऐसा स्वीकार कर लेगा, इसका आश्रय ले लेगा, शुद्ध सहकार, उसे अपने अंतर में शुद्ध निरंजन वीतराग पद का सहकार हो जाए। अब भैया भगवान तो चिल्ला रहे हैं जन्मों जन्मों से, भगवान तो जन्मों जन्मों चिल्ला रहे हैं, अब उनका काम है चिल्लाना, चिल्लाना, अपने को क्या रहना देना। होती है बोलने से, भगवान की वाणी से प्रतीत आती है और अनुभूति प्राप्त नहीं होती। भगवान जी हमने पहले कहा, अनुभूति करने का विकल्प छोड़ दो, प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन। मैं गायक परमात्मा हूं, इस तत्व की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन। प्रतीति होती है तो कि ये सारा पर्याय भाव मुझसे भिन्न है और मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, यदि ऐसी प्रतीति होती है, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते होती है, तो इस प्रतीति का नाम ही सम्यक दर्शन, और कोई नया सम्यक दर्शन नहीं। इसी का नाम श्रद्धा है, क्योंकि आपको तत्व की श्रद्धा है, इसलिए उस श्रद्धान के बल पे ये जोर आता है कि मैं भिन्न हूं और ऐसा भिन्न। उस श्रद्धा के बिना ये जोर आ सकता नहीं है, और ये प्रतीति का जो जोर आ रहा है, ये अंतरात्मा की शक्ति है। और चाकू तलवार लेके कर्मों को से लड़ने थोड़ी जाना, अपने तोप के गोले लेके जाना। मिथ्या से लड़ने के लिए ना बंदूक चाहिए, ना तमंचा चाहिए, ना बारूद चाहिए, ना ब्लास्ट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये प्रतीति तो चाहिए बस। मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए ये प्रतीति चाहिए। ये सारा पर्याय भाव, सारा पर्यायी परिणाम, ये सब कर्म की धारा है, और इससे भिन्न जिनवैना शुद्ध शुद्ध, जिनेन भगवान ने जो कहा, तो वीतराग आत्मा ही मैं हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ममल स्वभाव वाला हूँ। यदि ऐसी प्रतीति आ रही है तो शुद्ध सहकारम, या उस वीतरागता का जन्म होगा, होगा और होगा। कब होगा भैया? अभी होना चाहिए। भगवान आत्मा वो प्रतीति, उसका जन्म, निर्विकल्प अनुभूति, अरे वो तो पर्याय है, जब आनी होगी तब आएगी, लेकिन जो प्रतीति जन्म लेके आ गई वो भी तो जन्म ही है उसका। आत्म तत्व की श्रद्धा हो गई, ये तत्व का जन्म हुआ है नहीं? वो तो सम्यक दर्शन जब मानेंगे, जब एक समय की निर्विकल्प अनुभूति हम डूब जाएंगे। भगवान जी होके छूट गई हो, पता ही ना हो तुम्हें, तो होके छूट गई, तुम भूल गए हो, तो कहाँ विकल्प कर रहे हो? कहाँ विकल्प कर रहे हो? ये हुई है कि नहीं हुई? हमने पहले कहा ना, तुम देखने का विकल्प छोड़ोगे तो दिखेगा। देखने का विकल्प करोगे तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। को शब्द ही खत्म कर दो। अरे मैं हूं, मुझे मेरा अनुभव नहीं होगा तो कैसे होगा? मैं तो रोज ही कहता हूँ भैया, मैं अपन सच्चे देव गुरु धर्म के अलावा किसी की श्रद्धा नहीं करते। आनंद आता है उसमें, एक समय के लिए, तो कैसे बुलाया जा सकता है?
भैया यदि वो अतीन्द्रिय आनंद नहीं बुलाया जा सकता तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कैसे होते? चौथा गुणस्थानवर्ती पहले गुणस्थान में कैसे आता? नहीं, जब जिस समय होता होगा उस समय जीव को एहसास तो होता ही होगा। जिस समय हुआ उस समय एहसास हुआ और उसके बाद अब आपको हो गया, अब आप तो भूल गए। एक समय पकड़ में नहीं चौथे गुणस्थान में जब जीव पहुंचा उस समय उसने 2 समय की अनुभूति हुई या 2.5-3 समय की अनुभूति हुई, तो उस समय उसे 3 समय तक, 3 समय अपन पकड़ नहीं सकते, अनुभूति का आनंद लिया उसने। और उस ऐसा सिद्धांत ही है, जब वो अनुभूति का आनंद लेता है बहुत समय तक कसाई की मंदता और आनंद की धारा चलती रहती है कि हमने क्या चखा। अब वो ये निर्णय कर पाए ना कर पाए, हमने आत्मा चखा। इस बात सही है, अब वो निर्णय कर पाए कि नहीं। हाँ, वो इससे कोई वो नहीं है, वो निर्णय कर पाए न कर पाए, मैंने आत्मा चखा, लेकिन उसने चख तो लिया ही है। अब चख तो लिया है तो जिसे स्मृति में रहता है कि आप कितना अच्छा आनंद आया था, वही मुझे फिर चाहिए, तो वो जीव उस आनंद के सहारे उसको खोजने के लिए आगे बढ़ता जाता है। अब यदि भैया उस जीव को मिथ्या को मोह का उदय आ जाए, तीव्र कर्मधारा आ जाए, क्या होगा भैया? वो बाहर के व्यापार में उलझ के क्या होगा, कुछ समय के लिए भी भूल जाएगा कि मैंने उस आनंद को चखा था, लेकिन वो याद जरूर आएगा, भूल जाएगा कुछ समय, तो भूल भी सकता है भैया। आपने 3 भाव पहले करा था वो अनुभव, अब 3 भाव बाद अब भूल गए, तो भूल गए। लेकिन जो ना भाई याद नहीं है। अब ये यदि पुरुषार्थ करोगे तो याद रहेगी, पुरुषार्थ करोगे तो याद रहेगी, रुचि लगाओगे तो याद रहेगी। उसे जो पहले तो विश्वास तो हो जाए कि हमें अनुभूति हुई, तो पहले ये विश्वास ना कर पाए जो आनंद आया था वो मन का तो नहीं था, यही शंका कर लो। तो फिर मान लो आपको आनंद आ, हम तो कह रहे हैं आपको आनंद आ गया, हम तो ये कह रहे हैं आपको आनंद आ गया, आप यही शंका कर लो कि आत्मा का था या गुलाब जामुन का था, फिर क्या करेंगे? मतलब ज्ञानी जान सकता है, जीव अपनी अनुभूति को स्वयं जान सकता है, जीव अपने भाव को स्वयं पकड़ सकता है, या केवल भगवान बताएंगे या तुम जानते हो ये तुमने काय का स्वाद लिया? इसलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि विकल्प छोड़ो कि हुई कि नहीं हुई। हम अनुभूति को नकार नहीं रहे, अनुभूति तो श्रेष्ठ है, लेकिन हम ये कह रहे हैं अनुभूति का विकल्प छोड़ो, तुम तो आत्मा की प्रतीति रखो इसमें साथ कि मैं वो गायक परमात्मा हूँ। तो भैया इसका विश्वास जाग जाएगा कि मैं गायक परमात्मा हूँ, जिस दिन वो अनुभूति होगी उस दिन पक्की निष्ठा हो जाएगी कि हाँ यही मेरा स्वभाव है। और यदि अभी हो भी गई ना चलते फिरते पूर्ण पुरुषार्थ, बस विश्वास नहीं कर पाओगे जो हमें हुआ है वो हमारा आत्मा ही का अनुभव है। अभी हो भी जाएगी तो विश्वास नहीं कर पाओगे। तो भगवान जी यदि उस परमात्मा की निरंतर स्मृति अर्थात उसकी प्रतीति बनाते हुए, उसकी निष्ठा बनाते हुए यदि आपको अब अनुभूति होगी निष्ठा होने के बाद, तब 100% ये विश्वास ही जन्म लेगा कि ये मेरा ही स्वभाव है, भीतराग नहीं पकड़। भगवान जी विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है, श्रद्धा बहुत बड़ा बल है, अंतरात्मा की शक्ति, इससे सारा काम होना है, क्रियाओं से कुछ नहीं होना। तो भैया हमारा लक्ष्य तत्व चर्चा करने का, तारण स्वामी के ग्रंथों को कहने का एक ही लक्ष्य है। तारण स्वामी ममल 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 कहते थक नहीं रहा। देखो अनमोय ममलम शुद्ध सहकार, ममल भाव की अनुमोदना करोगे तो शुद्धता का सहकार होगा। ममलम ममल स्वरूपम, वो कहते नहीं थक रहा है कि आत्मा कैसा है, ममले ममल स्वरूप वाला है। आत्मा ममल प्रकाश में है, ममल स्वरूप ही आत्मा का, वो कहते कहते थक नहीं रहा है। तो भैया अपना यहाँ इस चर्चा करने का उद्देश्य यही है कि अपने को ये आस्था में बैठ जाए, वास्तव में वो ममल स्वभाव मेरे ही है। इस प्रयोजन से चर्चा हो रही है। वो तो चारित्र रमणता कर रहा है, ममले ममल स्वभाव डूब रहा है, लेकिन भैया अपनी भावना क्या है कि अपन यहाँ तारण स्वामी की अमृत में वाणी को सुन के अपने को विश्वास तो हो जाए कि वो ममले ममल वीतराग तत्व वो मेरा ही स्वभाव है। यदि ऐसा विश्वास हो जाएगा, ऐसे ममले ममल स्वरूप में शुद्ध उपयोग में रमण करोगे तो जम रैनम रह तो रत्नत्रय के रत्न प्रकट हो जाएंगे, तीनों रत्नत्रय के रत्न खिल जाएंगे। स्वरूप संयम स्वस्वरूप से ही मिलन होगा, स्वरूप चरण चारित्र में रमणता होगी तो जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। लेकिन भगवान की शुरुआत तो करो, पहला कदम प्रतीति है। और एक तत्व चर्चा सुनते समय प्रतीति आती है ऐसा नहीं, प्रतीति तो भोजन करते समय भी आनी चाहिए।
तत्व चर्चा सुनते समय विशेषता से आती है। चर्चा सुनते समय सब सानिध्य मिलता है, स्वाध्याय करते हैं, तब विशेषता से आती है। ये बात तो मान लेंगे, लेकिन भैया जिसे तत्व की रुचि है उसे भोजन करते समय भी, दुकान चलाते समय भी आती है, संसार के कार्य करते समय भी आती है। और जिसे हर बार आती है, बार बार आती है, उसको मानते कि हाँ ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है। तो जिसे मान लिया सो मान लिया, मान लिया कि मेरे अंदर मेरी प्रभुता है, मान लिया तो मान लिया। अब कोई शल्य शंका वाला कोई काम है? बस टाइम हो चला 10 मिनट। यदि भगवान आत्मा यदि इस सत्य को नहीं मान पा रहा है तो क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। इस सत्य को नहीं मान पा रहे तो क्या होगा? नहीं मानेंगे तो उनको क्या है? आप 2000 साल में हो जाए भैया जी रामायण में पंक्ति आई है कि सकल पदार्थ हैं जग माही कर्महीन नर पाप, माने करना अपने को है और किसी को करना। कर्महीन वो लौकिक अपेक्षा से चर्चा है कि कर्मनिष्ठ को ही संसार की उपलब्धियां होती है। यहाँ पूछा था आत्मा के लिए करोगे तो कोई तो कह रहा है जो कर्मनिष्ठ है उसको ही उपलब्धियां होती हैं, लेकिन हम तो ऐसा देख रहे हैं भैया आज के टाइम कलयुग है, उल्टा हो रहा है। जो कुछ नहीं कर रहा है वो भी आज करोड़पति है, लेकिन पूर्व में करा वो भोग रहा है। स्वतंत्रता अनुसंपदा पापी का भी हो। बस तो यही बात चल रही भैया कि पुरुषार्थ करने के लिए क्या चाहिए? जैसे भी पुरुषार्थ करने के लिए आपको उसकी रुचि उसमें मैं बना चाहिए भगवान जी, तो पुरुषार्थ करोगे। तो उसकी रुचि नहीं होगी, उस सत्य में उस तत्व में मैं बना नहीं होगा, तो 3 काल में पुरुषार्थ होने वाला नहीं है। पुरुषार्थ स्वभाव के मैं बने से ही घटेगा, स्वभाव के अपनत्व से ही घटेगा, स्वभाव की रुचि से ही घटेगा। स्वभाव की रुचि नहीं होगी, स्वभाव में फल मैं बना नहीं होगा, तो पुरुषार्थ की घटना घटने वाली नहीं। अपने में पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपने बिना कोई पुरुषार्थ होने वाला नहीं। निज को ही अपना ज्ञान का ज्ञ बनाना पड़ेगा, निज को ही अपने में स्वीकार करना पड़ेगा। और जब तक अपन निज को ही निज में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक अनुभव का मार्ग बनने वाला नहीं। कुछ भी करो, कैसे भी करो, कहीं से भी करो, आप चर्चा सुनो, चाहे स्वाध्याय करो, चाहे समाहित करो, चाहे मंत्र जप करो, आप कुछ भी करो, आपको स्वाध्यायक पदार्थ लक्ष्य में होना ही। इसे कहते हैं प्रतीति, इसे कहते हैं मरो चाहे मिटो, कुछ भी करो, लेकिन हमें तो त्रिकाली की स्मृति चाहिए। चाहे तुम कर्मों में मरो, चाहे तुम मिटो, चाहे तुम रो, चाहे तुम गाओ, चाहे तुम सर पटको, तुम्हें जो करना हो वो करो, लेकिन ये याद रखो कि ये जो कुछ भी है कर्म की धारा है, मुझे तो मैं इससे भिन्न हूं, ऐसा भेद ज्ञान चाहिए। बस काम तो इससे बनेगा भाई, चाहे सुख हो चाहे दुख। तो कर्म की धारा चलेगी तो उतार चढ़ाव तो आएंगे, चाहे सुख का परिणाम हो, इंद्रिय विषय भोगों का परिणाम चल रहा हो, चाहे भैया इंद्रिय विषय भोग न मिल रहा हो, पाप को दे चल रहा हो, रोग शोक आसादा चल रही हो, परिणाम कुछ भी चल रहा हो, हमें तो सिर्फ भेद ज्ञान चाहिए बस कि मैं इन सबसे, हमें तो भेद ज्ञान चाहिए। हमें भेद ज्ञान के अलावा किसी से मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं। यदि भेद ज्ञान है तो मुक्ति है, और भेद ज्ञान नहीं है तो तुम जानो तुम्हारा। यदि भेद ज्ञान है कि जो भी परिणाम चल रहा है वो भिन्न है और मैं चेतना भिन्न हूं, ये सब भेद ज्ञान है तो सब कुछ है भैया, मुक्ति है, अपने वीतराग पद का वेदन है, अपने ज्ञायक भाव की अनुभूति है। यदि भेद ज्ञान है तो सर्वस्व है भगवान जी। यदि भेद ज्ञान नहीं है तो कितने पढ़ लो, कितने लिख लो, कितने सुन लो, कितने प्रवचन सुनते रहो भैया, भेद ज्ञान नहीं है। यदि राग आदि विकारी कर्म धारा चलने वाली विचारधारा से भिन्नता का विचार नहीं कर पाते, ऐसा नहीं कि यहाँ बैठ के
दिन भर यदि इस चलने वाले परिणमन से भिन्नता का विचार नहीं कर पाते तो इस संसार के भय और दुखों को हरण करने वाला कोई दूसरा भैया आज तक एक छोड़ है, 5 मिनट पहले छुट्टी। यदि इस सत्य का विचार नहीं कर पाते, इस तत्व का विचार नहीं कर पाते तो इन संसार के दुखों को हरण करने वाला कोई नहीं है। गुरु एक की बात सुन ले, जिन वैनम शुद्ध शुद्धम, जिन्हें भगवान का वचन शुद्ध में शुद्ध है। आज्ञा क्या है? अनुमोय ममलम, इस ममल स्वभाव का आश्रय लो। शुद्ध सहकारम, तो वीतरागता प्रकट हो जाएगी, शुद्ध उपयोग का सहकार होगा। ममलम ममल स्वरूपम, उपयोग तो ममले ममल स्वभाव वाले है भी, इस उपयोग में कहीं मलिनता थी नहीं, लेकिन अनुभव हुआ तो पता लगा। जम रैनम रयन स्वरूप समल्यम, जब ऐसे ममले ममल स्वभाव में रहोगे तो रत्नात्रय के रत्न स्वस्वरूप की अनुभूति, स्वरूपाचरण चारित्र स्वयं में ही प्रकट हो जाएगा। ऐसा श्रीमद् जिनतारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं की मंगल में उपदेश है। हम इस आत्मा के अनुभव में डूबे, यही गुरुदेव की प्रेरणा है। बोलिए आचार्य नवल सद्गुरुवर संत कारण जय।